नमस्ते छात्रों, आज हमें टर्मिनल पार्ट 1 एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करने वाले हैं। क्या क्या पोर्शन है आपको पता है छात्रों? पोर्शन होता है टर्म 1 एंड टर्म 2। चलो अब टर्म 1 में क्या क्या है पोर्शंस हमें देखेंगे। टर्म 1 में पद्य के तरफ से तिरुकुरल, शुभकामना 4 है। गद्य के तरफ से 2 लेसन होता है, स्वच्छता और व्यायाम, भारत रत्न कामराज। अपठित में हार की जीत, निबंध, प्रदूषण, पुस्तकालय, समय का सदुपयोग। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। यही टर्म 1 का पोर्शन होता है। टर्म 2 में क्या क्या पोर्शन है? पद्य के तरफ से 2 पोयम होते हैं, मधुमई देश हमारा, तुलसी के दोहे। गद्य में 2 होता है, यंत्र मानव, हमारी राष्ट्रभाषा। अपठित में गूंगे, निबंध में भ्रष्टाचार, व्याकरण में क्रिया और क्रिया विशेषण। के चलो अब तिरुकुरल में क्या है? तिरुकुरल पोयम में 6 तिरुकुरल दिया गया है। फर्स्ट वन होता है, जल ही जग का प्राण है, जल बिना सब निस्सार, वृष्टि बिना संभव नहीं, जन जन सदाचार। नियमों के अनुसार जो रहता नित्य गृहस्थ, पूजा जाता लोक में देवतुल्य स्वर्गस्थ। थर्ड वन, मेरा मेरा कहते वे जिनमें नहीं स्नेह है, प्रेमी करते भेंट हैं अस्थि चर्ममय देह। फोर्थ वन, दे पिता को पुत्र को मुख मुख निकले बोल, किस तब का है सुफल यह पुत्र रत्न अनमोल। फिफ्थ वन, लज्जित कर दो दुष्ट को उसका कर उपकार, सब कुछ जाओ भूल कर यही सज्जन प्रतिकार। सिक्स्थ वन, ठीक नहीं है भूलना जीवन पर उपकार, किंतु उचित है भूलना उसी घड़ी अपकार। इसके बाद में इसमें क्वेश्चन आंसर्स के तरफ से 16 क्वेश्चन आंसर्स दिया गया है और इसमें संदर्भ साहित्य व्याख्या भी दिया गया है, ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट पोएम होता है शुभकामना। शुभकामना में 7 क्वेश्चन आंसर्स और सारांश दिया गया है। इसमें मैथिली शरण गुप्त के बारे में दिया गया है। शुभकामना के आतर होते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के चिरगांव में हुआ था। आप बाबूजी के सच्चे अनुयायी थे। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में आपकी कविताओं ने लोगों में देश प्रेम जगाने का महान कार्य किया। भारत सरकार ने आपको संसद का सदस्य मनोनीत किया तथा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा आदि आपकी रचनाएं हैं। साकेत पर आपको मंगल प्रसाद उपकार भी मिला है। शुभकामना में देखो क्या पोयम में पढ़ती हूँ, ध्यान से सुन लेना। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुण शील साहस बल तथा सबसे भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा समवेदना का दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो, विद्या कला कौशल में सबका अटल अनुराग हो, उद्योग का उन्माद हो, आलस्य अग का त्याग हो, सुख और दुख में एक सा सब भाइयों का भाग हो, अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो, कठिनाइयों के मध्य अध्यावसाय का उन्मेष हो, जीवन सरल हो, तन सबल हो, मन विमिल सविशेष हो, छूटे कदापि न सद्यपद, निज देश को ही विदेश हो, अखिलेश का आदेश हो, जो बस वही उद्देश्य हो, उपलक्ष्य के पीछे कभी विगलित के न जीवन लक्ष्य हो,
जब तक रहे यह प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो, कर्तव्य एक ना एक पावन नित्य नेत्र समक्ष हो, संपत्ति और विपत्ति में विचलित कदापि ना बख्श हो। इसके बाद में चाह पोएम है। चाह पोएम में भी सारांश और क्वेश्चन आंसर्स को ध्यान से पढ़ लेना। इसका कवि परिचय को भी ध्यान से पढ़ लेना छात्रों। चाह का कविता का आथर कौन होते हैं? श्री माखनलाल चतुर्वेदी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राट के शव पर हरी मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जावे वीर आने। इसके बाद में लेसन होता है स्वच्छता और व्यायाम। स्वच्छता और व्यायाम में पूरा एक्सरसाइज पढ़ लेना। कठिन शब्दार्थ होता है, शॉर्ट आंसर्स है, 6 शॉर्ट आंसर्स हैं और डिटेल आंसर्स होते हैं। पाठ का सारांश होता है, ध्यान से पढ़ लेना छात्रों। उसके बाद में है भारत रत्न कामराज। और इसमें स्वच्छता और व्यायाम लेसन में लोक कहावत का अर्थ, इसमें कहावत और अर्थ प्रॉवर्ब्स एंड मीनिंग्स दिया गया है, उसे भी ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट वन है लेसन भारत रत्न कामराज। कामराज के बारे में ये लेसन में दिया गया है। इसमें जो एक्सरसाइज होता है, मीनिंग्स सब कुछ ध्यान से पढ़ लेना। और इसमें शॉर्ट आंसर्स होते हैं, 4 शॉर्ट आंसर्स हैं और 3 डिटेल आंसर्स होते हैं, सारांश है। इसके अलावा इसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है, गद्यांश को ध्यान से पढ़कर निम्न दिए प्रश्नों को उत्तर देना है, वो ध्यान से पढ़ लेना छात्रों। समझ में आता है क्या? इसके बाद में होता है अपठित। अपठित के तरफ से हार की जीत। हार की जीत स्टोरी आपको याद में है। बाबा बारदी, उनके घोड़े का नाम क्या होता है? सुल्तान। वो घोड़ा बहुत सुंदर था, उसे हड़पने के लिए डाकू खड़क सिंह ने बहुत प्रयत्न करके अंत में वो क्या कर लिया? उनको हड़प लिया था। उसके बाद में जो बात किए गए बाबा बारदी से, उनसे खड़क सिंह का मन परिवर्तन हो गया। अंत में वह घोड़ा को वापस कर दिया। यही होता है स्टोरी। इसमें ये स्टोरी में भी कवि परिचय है, सॉरी लेखक परिचय होता है, शॉर्ट आंसर्स होते हैं 4 और डिटेल क्वेश्चन आंसर्स है, उसे ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट हम जाते हैं निबंध के तरफ। कॉम्पोजिशन में प्रदूषण, पुस्तकालय समय का सदुपयोग। प्रदूषण पोल्यूशन होता है, उसके बारे में आपने ध्यान से लिखना है। और पुस्तकालय लाइब्रेरी के बारे में लिखना है। समय का सदुपयोग, टाइम स्कोर कहते हैं ना, टाइम जैसा सोना जैसा होता है, उसका यूसेज कैसे हमें करना है, बेकार होने से हमें क्या हो जाता है, वो उससे क्या लॉस होता है, उसे दिया गया है। तो ये ध्यान से पढ़ लेना। जब भी कॉम्पोजिशन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन से शुरू करना है, प्रस्तावना, और अंत में उपसंहार कंक्लूजन से उसे समाप्त करना है। और ये जब भी हमें कॉम्पोजिशन लिखते हैं, साइड हेडिंग्स बहुत अवश्य है, उसे हमें ध्यान से पढ़कर लिखना है। समझ में आता है? व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण दिया गया है। संज्ञा क्या है? नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। याद में है क्या जो आपने पढ़ा था? संज्ञा क्या है? नाउन को कहते हैं। नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहते हैं। उसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। क्या क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसे ध्यान से पढ़कर जो प्रश्न पूछा जाता है उसके अनुसार आपने उसका जवाब लिखना बहुत अवश्य होता है। नेक्स्ट होता है सर्वनाम, प्रोनाउन। क्या है प्रोनाउन? सर्वनाम, उसका परिभाषा क्या है? जो बार बार यूज करते हैं संज्ञा को, उसे रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वही सर्वनाम। बार बार यूज करने का जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने भेद होते हैं?
6 भेद के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में और तीन उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे अंग्रेजी में आप पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। समझ में आता है क्या? नेक्स्ट वन, हमें अब विशेषण को देखने वाले हैं। विशेषण क्या है? विशेषण का मतलब एडजेक्टिव होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम का विशेषता को प्रकट करने के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है वही विशेषण है। क्या मतलब है विशेषण का? डिफाइनिंग ए थिंग्स, हमें उसका फीचर्स को, एक थिंग होता है तो उसे हमें डिफाइन करते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं, उसका आकार, व्यवहार, रंग, रूप, मोटापन, ऐसा जो होता है उसका फीचर्स, उसे हम डिफाइन करते हैं, वही होता है विशेषण। ओके, विशेषण में कितने उपभेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, संज्ञावाचक में 2 उपभेद होते हैं, निश्चयवाचक विशेषण और अनिश्चयवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। 4 भेद होते हैं। जो भी प्रश्न पूछते हैं उसके अनुसार आपने आंसर लिख देना छात्रों। हमेशा कभी भी ये मत भूलना कि ग्रामर में जब भी हमें क्वेश्चंस लिखते हैं उसे ज़रूर के ज़रूर आपने उदाहरण लिखना बहुत मुख्य होता है। यानी उसमें प्रश्न में पूछा जाए या ना पूछा जाए, रहने पर भी आपने क्या करना अवश्य होता है, बहुत ज़रूर से आपने उसका एग्जाम्पल देना बहुत मुख्य होता है। समझ में आता है? टर्म 1 में हमें जो क्वेश्चंस देखे हैं यही होता है, इसे ध्यान से पढ़ लेना। चलो अब हमें टर्म 2 में देखने वाले हैं। टर्म 2 में 2 पोयम होते हैं, मधुमई देश हमारा, तुलसी के दोहे। लेसन में 2 होता है, यंत्र मानव, हमारी राष्ट्रभाषा और अपठित में गूंगे, निबंध में भ्रष्टाचार और व्याकरण में क्रिया और क्रिया विशेषण। चलो अब हमें मधुमई देश हमारा, इसके बारे में देखेंगे। मधुमई देश हमारा पोयम आपको याद में है क्या? ये तो हमें पहले ही आपको टीच कर दिया, याद में है क्या? कौन होते हैं इसका ऑथर? श्री जयशंकर प्रसाद। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1890 में वाराणसी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद व्यापारी थे। माता पिता की मृत्यु के कारण बाल्यकाल में ही इन्हें अपना पैतृक व्यवसाय संभालना पड़ा। इन्हें स्कूल में केवल 8वीं कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त हुई थी। पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा उनके साहित्य के समुचित ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रकांड विद्वान थे। आपकी मृत्यु 1937 में हुई थी। समझ में आता है? कौन है ऑथर मधुमई देश हमारा का? श्री जयशंकर प्रसाद ही। चलो अब हमें वो पोयम के एक बार हमें पोयम को देख लेंगे, पढ़ लेंगे। मधुमई देश हमारा। और यह मधुमई देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान, क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिका मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, लघु सुरधनु से फंग पसोर शीतल मलय समेत हारा, उड़ते खत जिस ओर मुँह किए समझ नीर निज प्यारा, बरसाती आंखें के बादल बनते जहां भरे करुणाचल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहीं किनारा, हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँगते रहते जब जाग कर रजनी भर तारा। इसमें आपने क्वेश्चन आंसर्स को ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट हमें देखते हैं तुलसी के दोहे। तुलसी का दोहे, तुलसी आपको पता है कौन है? तुलसीदास। क्या पता है उनके बारे में? कहाँ हुई थी उनका जन्म? आपको याद है क्या? यहाँ पर 6 उनके दोहे दिया गया है। उनके माता पिता का नाम क्या है?
आत्माराम धुबे और तुलसी, और उनकी वाइफ की नाम होती है रत्नावली। उनकी कई रचनाएं होती हैं। तुलसी में बहुत मुख्य मुख्य होती है रामचरितमानस। इसमें 6 दोहे दिया गया है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छांडिए, जब लग घट में प्राण। सेकेंड वन, पर सुख संपत्ति देखी सुनी चरही, जे जड़ बिनु आगी। तुलसी तिनके भागले, चले बलाई भागी। थर्ड वन, तुलसी काया खेत है, मनसा बये किसान। पाप पुण्य दो बीज है, बुवो बुवई सो नुनई निदान। गोधन गजधन बाजीधन और रत्नतन खान, जब आवई संतोष धन सब धन दूरी समान। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने हैं। तुलसी कहाँ ना जाइए, कंचन बरसे में है। काम क्रोध मद लोभ की, जवलव मन में खान। तौलव पंडित मूर्ख सो, तुलसी एक समान। ओके, इसमें क्वेश्चन आंसर्स और संदर्भ साहित्य व्याख्या दिया गया है। ध्यान से पढ़ लो छात्रों। और लेसन की तरफ से हमें यंत्र मानव और हमारी राष्ट्रभाषा, इसमें भी यंत्र मानव में अभ्यास हैं। शॉर्ट आंसर्स 5 होते हैं और 3 डिटेल क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। ध्यान से पढ़ो। हमारी राष्ट्रभाषा लेसन में 5 शॉर्ट आंसर्स हैं और 3 डिटेल आंसर्स होते हैं। 2 मार्क के होते हैं और 5 मार्क के होते हैं। ध्यान से पढ़ लेना छात्रों। उसके बाद में होते हैं गूंगे, अपठित। अपठित का स्टोरी आपको पता है क्या? गूंगा क्या है, उनका स्थिति क्या होता है, अंत में उसका क्या हालत हुआ, यही दिया गया है। वही इसमें भी 6 शॉर्ट आंसर्स और 4 डिटेल क्वेश्चन आंसर्स दिया गया है। ध्यान से पढ़ो। भ्रष्टाचार कॉम्पोजिशन है, जैसा मैं पहले ही बोली थी। कॉम्पोजिशन में बहुत साइड हेडिंग्स अवश्य होता है। स्टार्ट विद प्रस्तावना से हमें स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन, और कंक्लूजन उपसंहार से हमें समाप्त करना है। साइड हेडिंग्स को लिखो और रूपरेखा सिनॉप्सिस डाल के लिखना बहुत अवश्य होता है। ओके, भ्रष्टाचार। इसके बाद में क्रिया और क्रिया विशेषण। क्रिया वर्ब होता है, जो होना या पढ़ने का काम दिखाता है, वही क्रिया होता है। क्रिया 2 प्रकार का होता है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। और इसके बाद में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का मतलब क्या है? जो क्रिया की विशेषता का बोध कराता है, वही क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण में 4 प्रकार है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अंत में ने का प्रयोग दिया गया है। अच्छा छात्रों, जो हमें पोर्शंस आपको रिवीजन के लिए बोले थे, ध्यान से पढ़ लेना और टर्मिनल पार्ट 1 एग्जाम के लिए तैयार हो जाना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।